Hello bachcho, let's read the question. So the question says if a is equal to 2, b is equal to under root 6 and c is equal to root 3 plus 1, solve the triangle. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है so we know that the sum of all the angles of a triangle क्या होता है 180 डिग्री. तो अगर मैं उसके एंगल्स को ए बी एंड सी विथ साइड्स ए बी एंड सी ले लेती हूँ तो दैट मीन्स मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है पाई. ठीक है, 180 कैन बी रिटन एज पाई. ओके, एंड अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला यूज करती हूँ, ठीक है, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला तो मेरा कोसाइन फॉर्मूला फॉर कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ओके, एंड मेरा कोसाइन फॉर्मूला फॉर कॉस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना है. तो आई विल यूज द कोसाइन फॉर्मूला. सो आई एम गिवन विथ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1. क्लियर है. सो बाय यूजिंग कोसाइन formula for cos A, आई एम राइटिंग फॉर cos A, ये क्या हो जाएगा मेरा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. तो cos A कितना हो जाता है, वैल्यू पुट कर देते हैं a b एंड c की, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1. इतना क्लियर है. नाउ ये मेरा फर्दर क्या बनता है, cos A इज इक्वल टू 6 प्लस, अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ जो कि क्या कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 एंड अपॉन में मेरा आता है 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 प्लस 1. क्लियर है. देन फर्दर ही मेरा क्या बन जाता है 6 प्लस 3 प्लस 1 इज 10, 10 माइनस 4 इज 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1. ओके, अब देखिए मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ एंड फर्दर मैं 2 को अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकती हूँ एंड मैं 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिख सकती हूँ. तो मैं अगर ऊपर से 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, cos A मेरा बन जाएगा ऑन टेकिंग 2 अंडर रूट 3 कॉमन. तो मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अपॉन मेरा कितना है 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 प्लस 1. इतना क्लियर है. देन ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाता है, ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास कितना बचता है cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6. देन फर्दर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ अंडर रूट 3 एंड मैं अंडर रूट 6 को क्या लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल होता है, तो मेरा cos A कितना आ जाता है, मेरा cos A आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 2. एंड वी नो दैट cos 45 डिग्री हमारा कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो यहाँ से मेरा cos A कितना आ जाता है, cos A इज इक्वल टू cos पाई बाय 4. ओके, दैट मीन्स मेरा A कितना आ जाता है, मेरा A आ जाता है पाई बाय 4. इतना क्लियर है. नाउ आई विल यूज फॉर cos B. सो मेरा cos B कितना हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC. क्लियर है. सो ये मेरा क्या बनता है आफ्टर पुटिंग ए बी सी वैल्यू, cos B इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का
स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1. ओके, सो cos भी मेरा कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड अगेन आई एम यूजिंग आइडेंटिटी ऑन a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑन अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो मेरा बनेगा 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 6 अपॉन 4 अंडर रूट 3 प्लस 1. इतना क्लियर है. देन 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 माइनस 6 इज 2. तो मेरा cos b क्या बन जाता है, cos b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 3 प्लस 1. ओके, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3, दिस इज 1, 1 प्लस अंडर रूट 3 एंड नीचे मेरा कितना है 4 अंडर रूट 3 प्लस 1. ओके, टर्म कैंसिल हो जाता है, 2 1 2, 2 2 4. तो मेरा cos भी कितना आ जाता है, मेरा cos भी आ जाता है 1 अपॉन 2. ठीक है, एंड वी नो डैट हमारा cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब होती है, cos 60 डिग्री पर. ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा cos भी कितना हो जाता है, cos भी कैन बी रिटन है cos पाई बाय 3. तो दैट मीन्स मेरा b कितना आ जाता है, मेरा एंगल भी आ जाता है पाई बाय 3. ओके, एंड वी नो डैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, मेरा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई होगा. एंगल A कितना है मेरा पाई बाय 4, एंगल B मेरा कितना है पाई बाय 3, एंगल C हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू पाई. तो एंगल C मेरा कितना हो जाता है, एंगल C इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3. ओके, सो ऑन टेकिंग एलसीएम मेरा कितना आएगा 12. तो ये मेरा कितना आता है 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई. ठीक है, C कितना हो जाता है, ये आ जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन 12. ओके, सो देयरफॉर मेरे पास एंगल A कितना आता है, देयरफॉर मेरे पास एंगल A आ जाता है पाई बाय 4, एंगल B आ जाता है पाई बाय 3 एंड एंगल C आ जाता है मेरा 5 पाई बाय 12. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.